starting the chapter as understanding and classifying cost. So first of all, now we have to understand what cost is. Costing है क्या? ये costing का जो topic है ना, ये क्या है? So cost, जैसे हमें सुनते हैं ना cost का topic, तो हमें सुन के ही लगता है something related with the प्राइस ऑफ समथिंग। हम लोग जानते हैं सेलिंग प्राइस। हमारे पास जो कॉस्ट आता है, जो हम जानते हैं एज अ कंज्यूमर, जब भी हम कोई सामान को खरीदने जाते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारे दिमाग में क्या आता है, कॉस्ट, उसका दाम क्या है। बट अगर आप एज अ प्रोड्यूसर समझो कि एज अ प्रोड्यूसर आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, तो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कॉस्टिंग के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वी मे बी ऑपरेटिंग विथ वराइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही हूँ ना। इफ आई एम प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, फाइन, मैं बहुत तरह के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही हूँ। लेट्स से मैं एक प्रोड्यूसर हूँ ना। एज अ प्रोड्यूसर मेरे ऑफिस में, मैं सॉरी, मेरे कंपनी में क्या क्या चीजें प्रोडक्शन हो सकती है, मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। तो मैं क्या क्या चीज प्रोडक्शन कर रही हूँ, मे बी ए बी सी, तीन तरह के प्रोडक्ट्स है। सो आई एम अ प्रोड्यूसर, आई एम प्रोड्यूसिंग दिस थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट आर दी प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ए बी सी, कुछ भी आप ले लो। तो अभी क्या है, मुझे पता है कि जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने में आप प्रोडक्ट ए को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, बी को करो, सी को करो, सो देयर इज अ मटेरियल इन्वॉल्व। मुझे उस पे कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है जो हम इसमें डालते हैं एज एन इनपुट। विदाउट इनपुट देयर नथिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड। कोई भी चीज की प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। तो सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, हमारा रॉ मटेरियल। फाइन। रॉ मटेरियल के संग हमारा क्या आ जाता है, हम लोग अगर इकोनॉमिक टर्म में यूज करें, हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड, किस जगह पर मैं प्रोडक्शन करूंगी। लेबर, उनको वेजेस देनी है, तो मेरा लेबर का कॉन्सेप्ट आ गया। देन दी कैपिटल, पैसे बिना तो कुछ नहीं हो सकता। एंड दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करते हैं जो एंटरप्रेन्योर है, जिसने एक बिजनेस को चलाने का रिस्क लिया है। नाउ डेफिनेटली ही मींस वी हैव टू पे हिम समथिंग ना। तो समथिंग इन रिटर्न इज एक्चुअली द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। सो एज अ प्रोड्यूसर हमें जानने की जरूरत है, जब मैं इतने सारे इनपुट दे रही हूँ एक प्रोडक्शन में, ये सारा इनपुट हो गया, ये सारे इनपुट प्रोडक्शन होते हैं, ये सारी प्रोसेसिंग होती है, एंड देन द आउटपुट इज प्रोड्यूस, तभी मेरा आउटपुट निकलता है। फाइन, द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। नाउ फाइनली वंस द आउटपुट हैज कम, मैंने इनपुट डाला, प्रोसेसिंग हुई, देन आई हैव गॉट द आउटपुट। आउटपुट आने के बाद फिर यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स ऑफ सप्लाई चेन आ जाते हैं, जिसके बाद वो फाइनली इट रीचेस टू दी कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर। तो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने के पहले इतने सारे लेयर्स आ जाते हैं, जिसको मैंने यहाँ नहीं दिखाया बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। तो एंटायर सप्लाई चेन की भी अगर आप बात कर लो, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन, तो हर एक जगह पर आप जब रॉ मटेरियल्स ला रहे हो, लाने का एक कॉस्टिंग, जिससे खरीद रहे हो उसकी कॉस्टिंग, फिर जितने लेयर, जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग हो रही है, ये एंटायर ऑपरेटिंग साइकिल को ले लो, कितने दिन में ये ऑपरेट हो रहा है, मेरा प्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि अगर ज्यादा दिन प्रोडक्शन में भी लग रहा है तो अल्टीमेटली आप देखो, आपके जो फाइनेंस, आपके कैपिटल ही फंसी हुई है ना। इन्वेंट्री मतलब क्या है, इट्स एक्चुअली द फाइनेंस, द मनी ब्लॉक्ड इन योर प्रोडक्शन प्रोसेस। तो वो कितने दिन लग रहे हैं, फिर आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है, फिर दी डिफरेंट ओवर, देखो जितने ज्यादा आपके हैंड्स इन्वॉल्व होते जाते हैं प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन चेन में, उतनी ज्यादा ओवरहेड हमारे कॉस्टिंग पे ऐड होती जाती है। तो ये टर्म हमने सुना हुआ है, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो ये जो सारी चीज मिलाए टिल इट रीचेस टू दी कंज्यूमर, मैंने ये प्रोडक्शन बनाने तक, ये तो मेरा हो गया कॉस्टिंग पार्ट, कि मेरा टोटल कितना खर्च पड़ा इसको बनाने में। अब इसके बाद मुझे इतने सारे जो लेयर्स हैं, इनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये सब कुछ ना कुछ तो देखो जितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सर्विंग, एक्चुअली क्या है, ये सारे लोग वैल्यू चेन में है। तो वैल्यू चेन में जितने लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा, जितने प्रोसेस, जितने फंक्शंस होंगे, उतने जन को हमें पे आउट करना पड़ेगा। फाइन। तो ये सारे कॉस्ट को मिला के, ये मार्जिन को इंक्लूड करके हम लोग निकालते हैं अपने सेलिंग प्राइस। तो हमें पता है, एक एकदम जनरल टर्म में जो हमने बचपन में भी पढ़ा था, दैट आवर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज आवर प्रॉफिट। फाइन। So now we can also say in this way that my cost price plus the margin, profit margin, would be my selling price. So in order to determine, as a producer, in order to determine what would be the selling price, first of all, we have to understand what is the entire
सिनेरियो ऑफ आवर प्रोडक्शन प्रोसेस, हमारे प्रोडक्शन में क्या खर्च बैठ रहा है, कौन से प्रोसेस जरूरी है, कितना खर्च कहाँ पे बैठ रहा है, व्हाट वुड बी द कॉस्टिंग, व्हाट इज फिक्स्ड, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज अवर बीईपी लेवल बिलो विच वी कैन नॉट ऑपरेट। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एज अ प्रोड्यूसर हमें जानने की जरूरत है। सो इसलिए ये चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है, दैट इज अवर कॉस्टिंग। सो हियर वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व। फाइन। तो कॉस्ट मतलब ओवरऑल आप आइडिया समझ गए होंगे कॉस्टिंग का, कि कॉस्ट विल टेल यू डेफिनेटली अबाउट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, सो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। एक डिपार्टमेंट चला रहे हो तो उसपे क्या कॉस्टिंग आ रही है, एक यूनिट चला रहे हो, एक ब्रांच चला रहे हो, बैंक ऑपरेट कर रहे हो, तो उसपे कॉस्टिंग क्या हो रही है, कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द कस्टमर, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्ट। हर एक चीज का कॉस्ट हमें एसर्टेन करने की जरूरत है। इफ वी आर नॉट अवेयर ऑफ द कॉस्ट, how will we determine what would be the selling price and how will we get the profitability? Ultimately अगर आपको बिजनेस में रहना है, you know that profitability is the main concern, हमारा मेन मोटिव है प्रॉफिट मोटिव। फाइन। बट आज की डेट में प्रॉफिट मोटिव इज डेफिनेटली देयर, बट दैट विल कम आफ्टर प्लैनेट पीपल एंड देन आवर प्रॉफिट मोटिव इज देयर as we know due to sustainability. So we have to consider for the sustenance and then we can think about the profit. Fine. ये हमेशा ध्यान में रखें that sustainability is the most important concern for today's environment. So अभी आ जाते हैं हम लोग next topic, that is our cost accounting. So what is cost accounting? ये cost के जो different aspects को एक प्रोड्यूसर को क्या है, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न चलाती हूँ ना, आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज द कॉस्ट एस्पेक्ट, मेरे कितने खर्च पड़ रहे हैं डिफरेंट यूनिट पे, मेरा क्या कॉस्टिंग इन्वॉल्व है, क्या कॉस्ट पड़ रहा है। आप देखो, अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, आप कोई कंपनी ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको जानना है कि भाई इस यूनिट में, इस एक इन्वेस्टमेंट यूनिट है या एक आप रिटेल चेन चला रहे हो, तो कौन से यूनिट में कितना खर्च आपका बैठ रहा है, कौन से यूनिट में कितने आपकी प्रॉफिट आ रही है, कितना मैन पावर पर हेड का कॉस्ट है। तो ये जो कॉस्ट का जो हिसाब किताब है, हमें पता है अकाउंटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, अकाउंटिंग सिंपली मींस व्हाट यू आर अकाउंटेड फॉर, दैट मींस इट गिव्स द, accounting is the language of business, it clearly gives you the entire details or the entire calculation of where the money comes from and where you have used it, पैसे कहाँ से आए, कहाँ हमने पैसे लगाए। अकाउंटिंग का सिंपल हिसाब यही है। तो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, इट इज अ टेक्निक व्हिच विल गिव यू अ क्लियर ascertainment of cost of product or service on the basis of historical data. This uses historical data because cost accounting क्या है, ये पहले क्या हुआ है उस डेटा को लेकर हम लोग यूज कर रहे हैं ना। So that is why we can say that the cost accounting uses historical data, कि मैंने पिछले महीने क्या क्या खर्च किया, उसका हिसाब हमारे पास आ रहा है। In course of time it was realized due to competitive nature of the market that ascertainment of cost was not important as controlling was. Hence, cost accounting is considered more as a technique of cost control rather than a technique merely for cost ascertainment. तो हमें पता है कि सिर्फ हम लोग कॉस्ट को ascertain कर सिर्फ उसके बारे में जानकारी लेकर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने कॉस्ट को कंट्रोल करने की जरूरत है। कंट्रोलिंग इन द सेंस, सब चीजें का कॉस्ट हम कमा नहीं देंगे, ये सब चीजें का दाम कंट्रोल कर लो, सब चीज को काम कंट्रोल करना है, कम करना है, ऐसा नहीं। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, सिंपली वी हैव टू चेक द डिविएशन, प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल, क्या प्लानिंग थी हमारी, कितने दाम में प्रोडक्शन करना था, कितने रुपए में प्रोडक्शन करना था, कितने यूनिट प्रोडक्शन करना था, क्या कैपेसिटी थी, एंड व्हाट वी हैव डन एज ऑफ नाउ। दैट मींस प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल, वी हैव टू कंट्रोल द डिविएशन इफ एनी। कंट्रोलिंग का सिंपल मतलब यही होता है, वी हैव टू चेक फॉर द डिविएशन, प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल का क्या रिजल्ट है, उसको ही हम लोग कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट की कंट्रोलिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा हर एक चीज का बजट बनता है। आप जब बिजनेस चलाते हो तो वहां पे एक बजट करके हमें काम करना होता है कि भाई इस डिपार्टमेंट का ये बजट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ये बजट है, या ऑपरेशंस का ये बजट है, एंड अकॉर्डिंग टू दी बजट ओनली वी आर गोइंग टू वर्क। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, आपको क्लियर एक हिसाब देता है कि भाई ये डिपार्टमेंट ऐसा ऐसा काम कर रहा है, अकॉर्डिंग वेदर दे आर वर्किंग एज पर दी प्लान बजट और नॉट, कॉस्ट कितना कहाँ पे लगा है, कितना खर्च बैठा है, ये सारी चीज। So due to technological developments in all fields, cost reduction has now come up with the ambit of cost accounting. तो नॉर्मल सी बात है, अभी हम लोग कॉस्ट कंट्रोलिंग करते हैं तो हमारा जो कंसर्न है वो
कॉस्ट को कॉन्स्टेंटली रिड्यूस करने पर भी होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है. दैट इज व्हाई वी ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज और लुक फॉर वेज वेयर वी कैन रिड्यूस ऑन कॉस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू सर्व द कंज्यूमर्स. तो हम अगर कम कॉस्ट पे अगर प्रोडक्शन करते हैं और क्वालिटी एनहांस करके देते हैं, तो डेफिनेटली अवर कंज्यूमर्स वुड बी मोर हैप्पी. कॉस्ट, अगर हम लोग अब आ जाते हैं हम लोग कॉस्ट के प्रॉपर पर्सपेक्टिव पे. तो जैसे मैंने बताया आप लोग को पहले ही कि कॉस्ट पे जब हम बात करते हैं तो हमारा 4 फैक्टर्स आ जाता है: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन. तो जब आप यहाँ पर आ जाते हो तो हमारा क्या क्या खर्च लगता है, जैसे रॉ मटेरियल्स हुआ, आपके एंटायर प्राइमरी जो क्या क्या कॉस्ट है, सेकेंडरी क्या क्या कॉस्ट है, उन सारी चीजों को हमें समझना है. फाइन. नाउ in general, cost means the amount of expenditure, actual or notional, incurred on or attributable to a thing. तो cost का general मतलब क्या हो गया? The amount of expenditure, कोई खर्च हमने किया, actual और notional, incurred on or attributable to a thing. कोई चीज में एक्चुअली में मैंने एक प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपया खर्च किया, या उस प्रोडक्ट के पीछे मेरा 10 रुपया खर्च हुआ. एट्रीब्यूटेबल कि एक कॉस्ट, एक सामान मैंने खरीद के लाई, एक मशीन खरीद के लाई, एक एसी लाया, सपोज मैंने खरीद के अपने घर में वेयर हाउस बनाया सब्जियों का, तो उस एसी का जो खर्च है वो मेरे एंटायर, जो मेरे जितने भी वेयर हाउसिंग होगी, जितने भी, तो मैं इसमें क्या, एंटायर एक फिक्स्ड कॉस्ट हो गया. एसी को इंस्टॉल करने का, इंस्टॉलेशन, खरीदने का, परचेस, कैपिटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, एंड देन दी वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक बिल जो भी है. तो उसका खर्चा क्या चीज पे हम एट्रीब्यूट करेंगे? सिंपली जो उस रूम में, वेयर हाउस में जो जो सामान रहेंगे उसके ऊपर एट्रीब्यूट करेंगे ना, कि भाई हर एक प्रोडक्ट में हम ओवरहेड लगाएंगे, कि एक इलेक्ट्रिक का भी खर्चा आ गया ओवरहेड में. So for example, if you have purchased a book for 150, it can be said that the cost of the book to you is 150. So similarly, furniture manufacturers makes a table by paying 500 for timber, 20 as a carpenter's wages, and 100 as a rent for work. It can be said that the table cost him 800. तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को समझाया गया कि अगर एक फर्नीचर वाला, उसने एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, उसने एक टेबल बनाया जिसमें उसने 500 रुपए टिम्बर वालों को दिए, 20 कारपेंटर्स के वेज को और 100 रेंट पे. तो सिंपली कॉस्ट ऑफ टेबल इज 800. दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन. वही फंडा. इट मे बी नोटेड however that the term cost cannot be exactly defined. Its interpretation depends on the nature of business or industry and the context in which it is used. नॉर्मल सी बात है, कॉस्ट को हम लोग एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते. किस चीज, वो डिपेंड करता है आप किस लेवल पे, किस तरीके से कॉस्ट के डेफिनेशन को यूज कर रहे हो. मैं एज अ कंज्यूमर कॉस्ट, मैं एज अ कंज्यूमर मैं अपने हिसाब से कॉस्ट को देखूंगी, आप एज अ प्रोड्यूसर अपने हिसाब से कॉस्ट देखोगे. फिर एट द डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हमारा एकदम बेसिक लेवल है जहाँ पे जस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, तो वहां से क्या क्या कॉस्टिंग पड़ रही है, प्राइम कॉस्ट जैसे हम लोग बोलते हैं, फैक्ट्री से निकल के फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करते हैं. तो डिफरेंट कॉस्ट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, वो भी हमें देखना होता है. In a business where selling and distribution expenses are quite nominal, the cost of the article may be calculated without considering the selling and distribution overhead. जहाँ पे देखो आपके सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बहुत ही कम होते हैं ना, तो अगर एक कॉस्ट ऑफ आर्टिकल रहता है तो उसको, उसमें हम लोग विद मतलब क्या बोलते हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को नहीं भी ले सकते हैं. बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है. वी कंसिडर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बिकॉज इट ऑल्सो एट्रीब्यूट्स टू अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस. मतलब आप देख लो, they also contribute to the overall expenses. The selling and distribution expenses also covers a huge portion. Further, the cost may pertain to factory, office. जैसे मैंने आपको बताया कि हर स्टेज ऑफ सेलिंग या हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में अलग अलग कॉस्ट होते हैं. जैसे प्राइम कॉस्ट हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो ये डिफरेंट टाइप के कॉस्ट हो गए. It may also be noted there is no such thing as an exact cost or a true cost because no figure of cost is true in all circumstances and for all purposes. Right? Now, अब आ जाता है हमारा elements of cost. So now what is the elements of cost? Elements of cost मतलब अभी तक हमने जो समझाया कि entire cost accounting क्या है और cost क्या है. Fine. इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे elements of cost. ठीक है.